पीएसएल के जो पैसों का अवार्ड मिला वो मैं आप लोगों को बताऊं भाई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 35 लाख रुपीस पाकिस्तानी मिले हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस मिले हैं। और ये पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस इंडिया के कितने बनते हैं? इंडिया के ये ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 10 लाख। इंडियन 10 लाख रुपए पाकिस्तान में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिले हैं। बहुत सारी तालियां। हसन नवाज बाय द वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। उसके अलावा जो रनर्स अप को मिले हैं वो 56 मिलियन रुपीस यानी कि 5 करोड़ और 60 लाख रुपए पाकिस्तानी मिले हैं। इंडिया के कितने बनते हैं? ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया। वो एक बात थी ना, 150 रुपया देगा, तो यहां पर तो 1.5 करोड़ रुपए में पूरी की पूरी रनर अप की टीम को निपटा दिया। और उसके अलावा हमने हैं 2 लीग्स के कप भाई, एक जो है वो आईपीएल का है और दूसरा जो है वो पीएसएल का है। चलें आईपीएल की बात करते हैं। ये आईपीएल का 18वां एडिशन है और उसके बावजूद भाई इनका कप अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे चाय का कप सामने रखा हो। भाई अरबों रुपए लगाकर आप कप में अपग्रेडेशन नहीं कर रहे। और अच्छा, दूसरी तरफ पीएसएल को देखा जाए तो पीएसएल का जो कप है हर सीजन भाई उसको निखारा जाता है, उसकी पॉलिश की जाती है, उसको नए अंदाज से बनाया जाता है। जबकि ये पीएसएल का 10वां सीजन है। उसके बावजूद भाई आईपीएल को पता नहीं क्या हो गया है कि अभी तक उन्होंने वही चाय वाला कप ही रखा हुआ है कि भाई तो गेम बचाना पड़ेगा। पीएसएल 2025 का फाइनल तो लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में क्वेटा ग्लेडिएटर्स को हराकर खिताब पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन असली चर्चा ट्रॉफी से ज़्यादा प्राइज मनी पर हो रही है। जी हाँ, चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मिली सिर्फ 4.25 करोड़ रुपये, जबकि उपविजेता क्वेटा को मिले करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए यानी करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी लीग, इतने नामी खिलाड़ी और इतनी छोटी रकम। सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान का मीडिया खुद पूछ रहे हैं क्या इससे ज़्यादा तो आईपीएल के वाटर बॉय कमा लेते हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट में स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स में भी इससे ज़्यादा पैसे कमाई जाती है। वहीं दूसरी ओर पीएसएल खुद को आईपीएल की तुलना करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आईपीएल के एक फ्रेंचाइजी का सिर्फ स्पॉन्सरशिप बजट ही पीएसएल की पूरी लीग के बराबर होता है। तान क्रिकेट बोर्ड की हालत तो पहले ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह से एक्सपोज कर रखी है। अब पीएसएल के ये हालत देखकर लग रहा है कि जैसे पीएसएल पूरी तरह से रोड पर आ चुकी है। पीएसएल अब मजाक बन गई है, जहां ट्रॉफी उठाने वाले खिलाड़ी गर्व से कम और शर्म से ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जहां एक और आईपीएल की जीत के बाद खिलाड़ी करोड़ों के बंगले, सुपर कार्स और ब्रांड डील में डूब जाते हैं, वहीं पीएसएल के चैंपियन को शायद जीत की खुशी मनाने के लिए बजट बनानी पड़ती होगी। हाँ भाई आमिर, आईपीएल खेलेगा? आईपीएल नहीं, आईपीएल खेलना था ना तुमको। देखिए जी, ये पीएसएल और आईपीएल का ड्राफ्ट होता तो मैं पहले ना आईपीएल को प्रायोरिटी दूंगा। जाओ खेलो। अबे आईपीएल में तुम जैसे जो बॉलर होता है ना, वो यकीन करो जूते साफ करने के लिए, ग्राउंड में घास काटने के लिए, पानी लगाने के लिए रखे हैं। पानी पिलाने के लिए भी उन लोगों ने जो है वो अच्छे वाले रखे होते हैं, पानी लगाने के लिए घास को। ऐसा नहीं कुछ अपनी औकात से बाहर का सोच लो। खैर, मोहम्मद आमिर की धुलाई हुई लाहौर ने यहाँ पर मार के आमिर का भूरता निकाल दिया। लाहौर पीएसएल की ट्रॉफी जीत चुका है। और पीएसएल जो हमारा एक टूर्नामेंट था, वैसे आधे से ज्यादा इंडिया को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि भाई वो अपनी मौज मस्ती में लगे। उनकी मौज मस्ती आईपीएल, दुनिया की नंबर 1 लीग एक बार फिर से छाई हुई। लेकिन भाई मैं आईपीएल के पीछे पड़ा हूं। मैं भले पाकिस्तान में रहता हूं, लेकिन आईपीएल देख रहा हूं और आईपीएल यकीन करो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। अब आईपीएल को देखते देखते बीच में कभी कभी पीएसएल भी आ जाता है। तो पीएसएल यहां पर हो चुका है, आमिर के ख्वाब टूट चुके हैं, क्योंकि जो आमिर की कुत्ते वाली हुई है, जो आमिर की धुलाई हुई है। देखो इस आमिर जो है ना, ये रिश्वतखोर कभी कुछ नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोग गालियां देंगे इस बात के ऊपर कि भाई उसका पास्ट है, ये है वो। मैं कहता हूं ऐसी की तैसी पास्ट की। रिश्वतखोर इंसान जो है ना, वो रिश्वतखोर ही रहेगा। और उसको जो है, जो उसका ड्रीम था आरसीबी से खेलने का, मतलब उसका ड्रीम था ये जर्सी पहनने का, उसका ड्रीम था इस जर्सी को पहन के इंडिया के अंदर खेलने का। वो ड्रीम की ऐसी की तैसी हो गई है, क्योंकि जो रात को उसकी धुलाई हुई है, आरसीबी वाले बोल रहे होंगे भैंस की टांग, इससे अच्छा किसी रिटायर्ड बॉलर को उठा कर ले आओ जो 5 साल 6 साल पहले रिटायर हो चुका हो दुनिया की क्रिकेट से। वो अच्छी बॉलिंग कर लेगा, आमिर से बेहतर ही कर लेगा। खैर, आमिर का जो है यहाँ पर बुरा हाल है। उसके अलावा यहाँ पर भाई पीएसएल के अंदर जो ट्रॉफी और इनवेलिंग और उसके अलावा जो प्राइसेस मिले हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं, क्योंकि प्राइसेस बड़े अजीबोगरीब से मिले हैं। लिटरली इसके ऊपर इंडिया वाले हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे मुझे पता है। लेकिन भाई अब जो है वो तुम जो आप लोग को बताना है, उससे पहले आपको ये बता दूं कि
इंतहाई थर्ड क्लास बदबूदार वाहियात किस्म की हमने सेरेमनी भी कराई है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी रात को अपलोड करके डाल दी थी। मतलब सेरेमनी क्या किसे कहते हैं हम, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कोठे से किसी तवाइफ को उठाकर ले आते ना, वो अच्छी सिंगिंग कर लेती, वो बोल देती कि भाई हम मुझे सिंगिंग करनी है। या हम जिसको सिंगर को लेकर आए, एक तो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, वो खाली अपना मुंह घा हिला रहा है, मुंह अजीबोगरीब तरह हिल रहा है और गाने कोई अलग बज रहे हैं। मतलब इनका दिमाग हिल गया था। पीएसएल के फाइनल को इन लोगों ने बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाया था। वो तो शुक्र है कि मैच अच्छा हो गया, क्राउड भी था और फाइनल जो है अच्छे तरीके से हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा आ गया मजा, वरना मेरा दिमाग खराब आधे मैच में हो गया। तो मैंने बोला ऐसी की तैसी कर दूंगा सालों की, इन लोगों ने जो मैच किया है। उसके बाद यहाँ पर पीएसएल के जो पैसों का अवार्ड मिला वो मैं आप लोग को बताऊं। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 35 लाख रुपीस पाकिस्तानी मिले हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस मिले हैं। और ये पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस इंडिया के कितने बनते हैं? इंडिया के ये ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 10 एक लाख। इंडियन 10 लाख रुपए पाकिस्तान में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिले हैं। बहुत सारी तालियां। हसन नवाज बाय द वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। उसके अलावा जो रनर्स अप को मिले हैं वो 56 मिलियन रुपीस, यानी कि 5 करोड़ और 60 लाख रुपए पाकिस्तानी मिले हैं। इंडिया के कितने बनते हैं? ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया। वो एक बात थी ना 150 रुपया देगा, तो यहां पर तो 1.5 करोड़ रुपए में पूरी की पूरी रनर अप की टीम को निपटा दिया। और उसके अलावा 14 करोड़ रुपए मिले हैं यहां पर विनर्स को। 14 करोड़ रुपीस विनर्स को मिले हैं, लाहौर कलंदर्स को। और 14 करोड़ रुपीस इंडिया के ऑलमोस्ट बनते होंगे मेरे ख्याल से, मैक्सिमम अगर आप लगा लोगे तो 3.5 करोड़ या 4 करोड़ बनते होंगे। तो ये 4 करोड़ रुपए लेकर मुझे नहीं पता कितने दिन तक एंजॉय करूंगा। एग्जैक्टली 4 करोड़ ही बनते हैं मेरे ख्याल से। 4 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर मिले हैं लाहौर कलंदर्स को। इंडियन 4 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपए। और ये यहाँ की जो टॉप लेवल की प्रायोरिटी है, ये उनको पैसे मिलते हैं। और इंडिया के अंदर अगर मैं आपको विनर्स की प्राइस बताऊं तो भैंस के टांग इतने, वो उन लोगों ने जीरो इतने डाले होते हैं कि मेरे को पता नहीं चलता कि कितने मिलियन डॉलर है, पता नहीं। वो सीधा उनके यहाँ रुपीज में देना तो चलता ही नहीं है भाई, वो डॉलर में देते हैं। हमारे यहाँ अगर एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 10 लाख रुपए मिल रहे तो उनके यहाँ शायद मेरे ख्याल 10 करोड़ रुपए मिल रहे होंगे भाई। बहुत पैसा मिलता है उनके यहाँ। और बार बार जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं कि हमने अपनी जो लीग को कंपेयर कर रहे हैं आईपीएल के साथ, तो उसके लिए हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी वो है। लेकिन बाय द वे भाई, पैसे को अगर साइड में रखा जाए तो पीएसएल का लास्ट मैच अच्छा हुआ है। पैसे, हाँ, यहाँ पर थोड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, इंसल्ट साइड टाइप हो गई हमारी। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई इतने जो है वो गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे कि यार इतने कम पैसे दिए जाएंगे प्लेयर्स को, या फिर इतने कम पैसे टीम्स को दिए जाएंगे। बाकी कोई गाड़ी वाड़ी भी मिली है किसी को बाइक मिली है, किसी को रिक्शा मिला है, किसी को डाला मिला है, किसी को मेरे ख्याल से हाथ गाड़ी मिली है, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं भाई। बहुत पैसा है हमारे पास। हम पीएसएल वालों के पास बहुत सारा पैसा है और हमने वो पैसा जो है वो प्लेयर्स को दिया है। बाकी ये है भाई, मैच बड़ा खतरनाक होता है, ये मानना पड़ेगा कि मैच की क्या बात है। मैच बड़ा खतरनाक हुआ है। सिकंदर रजा जो कि लंदन से, बर्मिंघम से जो है वो ट्रेवल करके आए और वो मैच से 10 मिनट पहले ग्राउंड में एंट्री करते हैं। उनका नाम प्लेइंग 11 में पहले से डाल के रखा होता है। उनके ग्राउंड पहुंचने से पहले उनका नाम प्लेइंग 11 में होता है। जब उन्होंने लैंड किया, उन्होंने पहले टीम को बता दिया कि मैं लैंड कर चुका हूं, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, मेरा नाम दे दो प्लेइंग 11 में अगर देना है तो। और सिकंदर रजा पहुंचा और उसने मैच खत्म किया। लिटरली ये बात तो माननी पड़ेगी कि हेल ऑफ अ मैच हुआ है। बहुत ही गंदे किस्म का मैच हुआ है और ऐसा खतरनाक मैच हुआ है पीएसएल के अंदर। इससे पहले हमने कभी ऐसा फाइनल नहीं देखा है। हमने पीएसएल के अंदर बड़े बड़े फाइनल देखे हैं, बड़े बड़े मजाक देखे हैं। साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर है जो पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था पेशावर ज़ल्मई टीम के साथ, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिजार्ड को जो है इंजरी हो गई थी। फिर उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के उस प्लेयर के साथ कांटेक्ट किया कि भैया क्या आप आईपीएल आओगे? उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, मैं तो अभी आ जाता हूं। उसने पीएसएल को लात मार के थूक के जो है वो आईपीएल की तरफ आ गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं हमने लीगल नोटिस जो है वो कॉर्बिन बोश को भिजवा दिया है कि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने पीएसएल छोड़ के आईपीएल की तरफ गए हो। अगर तुम्हारी पीएसएल की ट्रॉफी जिसमें तुम चांद सितारा लगा रहे हो चांद सितारा ऊपर ही अच्छा लगता है, इसको जब हम नीचे देखते हैं ना हमारे जहन में एक ही बात आती है, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई चांद सितारे को जब ऊपर देखते हैं तो मजा आता है भाई, वो देखो चांद है, वो देखो सितारा है। लेकिन जब ये जमीन पे हम इसको देखते हैं ना तो हमें एक देश और एक ही बात याद आती है, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई मैं चांद सितारे वाले देश से तो भैया अगर तेरी ट्रॉफी की कीमत इतनी ही अच्छी होती, तेरी ट्रॉफी इतनी ही अच्छी होती, तो कॉर्बिन बोश तुम्हारे पीएसएल पटे शलवार लीग को लात मारकर
वो आईपीएल के लिए नहीं जाता। तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड आज रोता नहीं कि हमने जो है केस फाइल करना है जो है साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर के ऊपर के वो पीएस